बच्चों एक टॉपिक और करते हैं। हमारा टॉपिक है हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्राइड्स का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं हम हाइड्राइड्स। जैसे कि नाइट्रोजन के ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स हैं, सॉरी ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड नहीं है, ये हाइड्राइड्स ग्रुप 15 के हैं। जैसे कि बच्चों नाइट्रोजन का हाइड्राइड बनेगा NH3, हमारा ग्रुप होता है न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों नाइट्रोजन का हाइड्राइड आएगा NH3, ऐसी फॉस्फोरस का हाइड्राइड होगा PH3, ऐसी AS आर्सेनिक का हाइड्राइड होगा ASH3, ऐसी एंटीमनी Sb का हाइड्राइड होगा SbH3 और ऐसी बिस्मिथ का हाइड्राइड होगा BiH3। इसमें बच्चों NH3 को बोलते हैं अमोनिया और PH3 को बोलते हैं फॉस्फीन। इसमें बच्चों हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो थर्मल स्टेबिलिटी। अब थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या आपको पता है? थर्मल माने होता है हीट और स्टेबिलिटी माने स्टेबल। मतलब कि आप उस कंपाउंड को हीट दे रहे हैं और हीट देने पे भी वो कब तक स्टेबल है, कितना स्टेबल है, उसको बोलते हैं हम उसकी थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब कब तक उसका बॉन्ड स्टेबल रहता है उसको थर्मल स्टेबिलिटी बोलते हैं, हीट देने पर भी। तो बच्चों आपको पता है जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे, टॉप टू बॉटम चलने पे जो साइज ऑफ सेंट्रल एटम है वो बढ़ेगा। आपको पता है सबसे बड़ा साइज होगा बिस्मिथ का, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद फॉस्फोरस और उसके बाद नाइट्रोजन। तो टॉप टू बॉटम चलने के ऊपर हमारा जो साइज है वो बढ़ेगा और साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ने से इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों वो भी क्या होगी? बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। और जब बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, जैसे मैं आपको बताऊं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ऐसे ये हमारा NH3 होगा, एक लोन पेयर होता है। और अगर PH3 की बात करें तो ये जो बॉन्ड है वो बढ़ गया, ये वाला बॉन्ड बढ़ गया, आप देख सकते हैं। तो बच्चों बॉन्ड की लेंथ बढ़ गई, जब बॉन्ड की लेंथ बढ़ गई साइज बढ़ने से तो बॉन्ड को ब्रेक करना क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। आपको पता है कि लेंथ अगर बढ़ जाए किसी चीज़ की तो उसको ब्रेक करना ईजी होता है बजाय कि स्मॉल लेंथ से। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ना है, साइज बढ़ने से वजह से बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है और बॉन्ड की लेंथ बढ़ने से बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी हो रहा है। और जब बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो रहा है इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है। बॉन्ड का ब्रेक हो जाना मतलब अनस्टेबल। तो इसका मतलब जो थर्मल स्टेबिलिटी है बच्चों टॉप टू बॉटम क्या होगी? वो डिक्रीज होगी, घटेगी। तो यही बताना है हमें कि थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी क्योंकि टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड की लेंथ बढ़ने से बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी हो जाएगा। और जब बॉन्ड ईजिली ब्रेक होगा बच्चों तो हमारा थर्मल स्टेबिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। ऐसी बच्चों हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब होता है रिडक्शन कराना। और रिडक्शन जब कराएगा कोई भी चीज़ रिडक्शन कराएगी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी, मतलब वो हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। और हाइड्रोजन इसमें से इन मॉलिक्यूल्स में से बच्चों आप देख सकते हैं हाइड्रोजन कब डोनेट होगा? जब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। जब बॉन्ड टूटेगा तभी तो हाइड्रोजन निकलेगा। इसका मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिपेंड करेगा हाइड्रोजन के निकलने पर और हाइड्रोजन का निकलना डिपेंड करेगा बॉन्ड के टूटने पर और बॉन्ड का टूटना डिपेंड करेगा बॉन्ड की लेंथ पर और बॉन्ड की लेंथ डिपेंड करेगी एटम के साइज पर। तो सिंप्लीफाई लैंग्वेज में मैं बताऊंगा आपको कि टॉप टू बॉटम चलेंगे, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी और जब बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी बच्चों तो बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी हो जाएगा। और जब बॉन्ड ईजिली ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन को रिमूव करना क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। और जब हाइड्रोजन ईजिली रिमूव होगा तो जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इसके अंदर भी सेम टू सेम वही लैंग्वेज लिखनी है बच्चों कि टॉप टू बॉटम साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज हुआ, सो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हुई, तो इट बिकम्स ईजी टू ब्रेक द बॉन्ड, बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी हो गया। और जब बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी हो गया तो इसमें लिख देना है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज। उसमें तो लिखा था थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, खाली यही लैंग्वेज लाइन चेंज होगी। उसमें तो हमने बोला था कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, लेकिन इसमें बोलेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज।